नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। खुद 24 घंटे काम में जुटे रहना और आसपास के लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए टास्क देना, पीएम मोदी का यही फर्क उन्हें दूसरों से जुदा करता है। देश चुनावों के बीच है, लेकिन मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार 4 जून के बाद की योजनाओं पर अब काम कर रही है। इसी के तहत रेलवे ने 100 दिन का रोड मैप भी जारी कर दिया है। रेलवे के 100 दिन के इस रोड मैप में कई सारी फ्रेंडली यात्रियों के लिए योजनाएं भी हैं। कुल मिलाकर रेल का पिछले 10 साल में जो कायाकल्प हुआ है, उसे और आगे ले जाने की अब तैयारी है। आज हम आपसे इसी पर बातचीत करेंगे, आपकी राय भी लेंगे। साथ ही बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के अंदर सत्ता में वापसी का ये जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, उस पर भी बातचीत होगी। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8178999182। तो देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है। हालांकि देखिए, चुनाव के बाद को लेकर ये पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। 100 दिन का रोड मैप यहाँ पर तैयार किया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इससे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, जो सफर करते हैं, जो रेल यात्री होंगे, उनको इससे क्या कुछ लाभ मिलेगा, उनके हिस्से में क्या कुछ खास आने वाला है। लेकिन देखिए, आपको बड़ी बातें भी आपको बता रहे हैं कि 100 दिन का ये जो रेल रोड मैप है, इसमें क्या कुछ खास बातें हैं। टिकटिंग और ट्रेन ट्रैकिंग के लिए सुपर ऐप होगा। यात्री ऐप पर अपने ट्रेन की स्थिति को भी ट्रैक किया जा सकेगा। तो देखिए, 4 जून को हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन ये जो तैयारी है वो 4 जून के बाद, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद की ये जो तैयारियां हैं वो लोकसभा चुनाव के पहले ही सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, 100 दिन का ये पूरा रोड मैप यहाँ पर तैयार कर लिया गया है और इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लोगों के बीच भी पहुंचेंगे और इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर जो है लगातार फ्लैश भी हो रहा है। आप कॉल करके इस पर अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। तो 100 दिन का ये जो रेल प्लान है वो रेडी हो चुका है और 4 जून को जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद ये जो रोड मैप है कैसा होगा, किस तरीके से काम करेगा, जनता को इसका किस तरीके से लाभ होगा, ये सभी तस्वीरें जो है साफ होती हुई नजर आएंगी। तो ऐप पर देखिए, जैसा कि हम बता रहे हैं कि अपनी ट्रेन को लेकर आप सारी जानकारी भी देख सकेंगे। रिफंड के लिए 3 दिन अब इंतजार नहीं करना होगा और ये 100 दिन का जो प्लान है ये बेहद ही खास है और इस पर हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए और मेहमान के तौर पर मोहम्मद जमशेद जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि पूर्व मेंबर ट्रैफिक के रहे भारतीय रेल से। और सबसे पहले मोहम्मद जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, नतीजे तो नहीं आए हैं, हालांकि नतीजे के बाद का ये जो रोड मैप तैयार किया गया है, अगर इसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जनता को किस तरीके से लाभ मिलने वाला है इसका? नमस्कार। आपने मुझे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करवाया। जहाँ तक भारतीय रेल का प्रश्न है, एक बड़ी फंडामेंटल चीज़ ये है कि भारतीय रेल पूरे भारत की रेल है। इसलिए ये जहाँ भी इसमें कोई भी परिवर्तन होता है, इसमें कोई भी नई उपलब्धि होती है, इसमें कोई भी मापदंड स्थापित किए जाते हैं, तो वो पूरे देश को अफेक्ट करते हैं। अगर हम 100 दिन के रोड मैप को देखें और उसमें हम बात करें कि हम पैसेंजर यात्रियों के लिए एक नया ऐप आने वाला है, हम अगर बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर से एक रेलवे लाइन जोड़ने वाली है और श्रीनगर तक कन्याकुमारी से ट्रेन चलेगी, तो वो ट्रेन निश्चित रूप से आप जानिए कि वो इंदौर से भी होगी और वो जबलपुर से भी चलेगी और वो भोपाल से भी चलेगी और उज्जैन से भी होगी। सब जगह के यात्रियों को, सब जगह की जनता को ये सुविधा प्राप्त होती है। तो जो बात देश हित में है वो रेल हित में है और यही फंडामेंटल प्रिंसिपल लेने के बाद 100 दिन का मैं प्लान तो है ही, लेकिन रेलवे में आप देखते ही हैं कि रोज कार्यक्रम होते हैं। रेलवे में रोज गति से ट्रेनें चलती हैं, रेलवे में रोज एक नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस होती हैं, रेलवे की नई योजनाएं रोज पूरी होती हैं। तो 100 दिन का प्लान भी बनेगा और साथ साथ में उसके, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि 5 साल की योजना भी बन चुकी है और वो योजना 5 साल और 2030 का प्लान भी है, 2047 का प्लान भी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसके ऊपर आएंगे कि हम लोगों ने पिछले 10 साल में क्या किया है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र दिया हुआ था कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, वो कैसे हुआ है और उसकी वजह से हर क्षेत्र में, हर देश में, हर राज्य में उसकी जो रेलवे की जो प्रोग्रेस हुई है
वो हम लोग उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, दोबारा आपके पास लौटूंगी मोहम्मद जी। हमारे सहयोगी संजीव जी भी जुड़े हैं, उनका भी जल्दी शुरू कर लेते हैं। संजीव जी, ये जो 100 दिन का रोड मैप जो है तैयार किया गया है रेल यात्रियों के लिए, कितना आसान यहाँ पर सफर होने वाला है रेल यात्रियों का? ऋतु, देखिए, ये चुनाव का समय है। अभी वोट होंगे, फिर सरकार बनेगी, फिर मंत्री बनेंगे और फिर 100 दिन का रोड मैप आएगा। तो अभी तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि जो घोषणा की जा रही है ये चुनावी घोषणा पत्र का एक अंग हो सकता है, लेकिन फिर भी जो रेल मंत्री बनता है और चुनाव के पहले अगर इस तरह की कुछ घोषणाएं कर दी जाती हैं तो उसके ऊपर पूरा दबाव होता है कि जो चुनाव के पहले कहा गया था वो करके दिखाए, क्योंकि जनता प्रश्न पूछने लगती है। पत्रकार और हमारे चैनल जैसे लोग भी बार बार प्रश्न करते हैं कि आपने 100 दिन का जो रोड मैप दिया था उसका क्या हुआ। 100 दिन होने के बाद हम उनकी समीक्षा करने लगते हैं, तो निसंदेह दबाव तो बनता है और ज़रूर दबाव बनता है कि मंत्री ने जो कहा था वो पूरा करे, क्योंकि ये ऐसे वादे किए जा रहे हैं जो पूरे किए जा सकते हैं। ऐसे भी वादे नहीं है कि जो संभव ही नहीं हो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी लगभग तैयारियां कर ली गई हैं। रेलवे मंत्रालय ने जो ये 8 पॉइंट का अपना एजेंडा दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी पूरी तरह से तैयारियां हैं, और बस अब जैसे ही चुनाव के बाद मंत्रालय फिर से बांटे जाएंगे, जो मंत्री बनेगा वो एक एक करके इनकी घोषणा कर देगा, ताकि ये बात साबित कर सके कि जो हमने कहा था 100 दिन में वो पूरा कर दिखाया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब की तैयारियां, जैसे ऐप है वो तैयार हो चुका होगा, और यात्रियों को रिफ़ंड की बात जो आ रही है कि 24 घंटे में रिफ़ंड कर दिया जाएगा, वो भी होने की तैयारियां हो सकती हैं। मेट्रो ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, निसंदेह उस पर काम चल रहा है, और कब तक पूरा होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन तैयारियां चल रही हैं और बहुत जल्द उसको अगर मोदी का कार्यकाल फिर शुरू होता है सरकार का, तो वो पूरा करेगी, ये बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से जो 1 लाख करोड़ रुपए की अन्य योजनाओं की बात हो रही है, तो चूँकि इस जो प्राइमरी बजट आया था उसमें भी सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को घोषित किया था रेलवे के लिए, तो तैयारियां पूरी है ऋतु, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, दोबारा आपके पास लौटूंगी मोहम्मद जी का, एक बार फिर से जल्दी शुरू कर लेते हैं। मोहम्मद जी, जैसा कि आप बोल रहे थे सौगातें, अगर हम पहले और अब में कंपैरिजन करें तो पहले किस तरीके से रेलवे की जो सुविधाएं थी और अब, हालांकि देखिए 4 जून के बाद इसको लेकर बातचीत कही जा रही है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे क्योंकि हम लोग रह चुके हैं और मैं तो रेलवे प्रोफेशनल हूं, इसलिए हमें दूसरी अपनी जो हम लोगों ने किया है और जो देखा है उसको देख के ही बता सकते हैं किस तरह से 2014-15 के बाद से उस समय पर जो एक रेलवे बजट बनता था वो 50,000 करोड़ का बजट होता था, और उसमें भी 3 कंपोनेंट होते थे। मार्केट बोरोइंग उठानी पड़ती थी और बहुत मिनिमल, बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट रेलवे का अपना होता था और बाकी बजटरी सपोर्ट से आता था। इन तीनों कंपोनेंट को मिला के 50,000 करोड़ के आसपास एक रेलवे का बजट बनता था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जिसमें पूरे भारत की योजनाओं में वो धनराशि बांटी जाती थी। नतीजा ये होता था कि हर योजना में बहुत लिमिटेड धनराशि जाती थी और वो प्रोजेक्ट लैंग्विश कर जाते थे बहुत लंबे समय के लिए। आज सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देखें तो पिछले 3-4 सालों से 2 लाख करोड़ हर साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर पार हो चुका है। 2,50,000 करोड़ के ऊपर का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार प्लान किया गया है, और लगभग 2,45,000 करोड़ के ऊपर का एक्सपेंडिचर किया जा चुका है पिछले साल में 23-24 में। यह सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना, जो भी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करना, चाहे वो पोर्ट कनेक्टिविटी हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात हो, जम्मू कश्मीर को जोड़ने की बात हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को जोड़ने की बात हो, ये सारे प्रोजेक्ट पूरे किए जा रहे हैं। जहां तक यात्री सुविधाओं का प्रश्न है तो आपने देखा होगा कि स्टेशनों का डेवलपमेंट और नई जो गाड़ियां चली हैं हमारी वंदे भारत वाली, और वो 100 दिन के प्रोग्राम में स्लीपर ट्रेनें भी आ जाएंगी वंदे भारत वाली, और जम्मू कश्मीर भी जुड़ जाएगा। ये सारी चीजें पूरी होने वाली हैं, तो 50,000 करोड़ से और 2.5 लाख करोड़ तक आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ साथ, क्योंकि मैं मेंबर ट्रैफिक रहा हूं और हमने देखा है कि उस जमाने में जो हम लोग एक 1100 लगभग मिलियन टन के आसपास की जो लोडिंग होती थी, अभी ये साल खत्म हुआ है 23-24, एंड 1591 मिलियन टन की लोडिंग हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। फ्रेट अर्निंग्स का रिकॉर्ड है। 70,000 करोड़ के आसपास पैसेंजर रेवेन्यू इस बार जनरेट होने वाली है, जिसकी फाइनल फिगर जल्दी ही आ जाएंगी। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जी मोहम्मद जी,
भारतीय रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला है, जैसा कि आप बता रहे हैं, अपने अनुभव भी साझा करें। हमारे एक और सहयोगी इज़हार हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। इज़हार, देखिए पूरी तरीके से चुनावी माहौल है और देखिए चुनाव के नतीजों के बाद के लिए आप देखिए कि रोड मैप जो है रेल का वो तैयार कर दिया गया, यानी कि साफ साफ नजर आता है कि यहाँ पर मोदी जी फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय रेल की पूरी कोशिश रहती है, रेल मंत्रालय की कोशिश रहती है कि यात्रियों को सुगम, सरल और सुरक्षित यात्रा दिया जाए। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जो रेलवे स्टेशन हो उनको इंटरनेशनल लेवल का बनाना हो या फिर यात्रियों को सुविधा देना हो, उसकी दिशा में लगातार भारतीय रेल काम कर रही है। और अब 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है। माना यह जा रहा है कि जब मोदी का तीसरा टर्म शुरू होगा तब ये कार्य योजना लागू हो जाएगी। इस वक्त मैं भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर मौजूद हूँ और कुछ हमारे साथ में यहाँ पर पढ़े लिखे अच्छे दर्शक भी हैं जो यात्राएं कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से रेल जो विभाग है वो सुविधाएं दे रहा है उसको किस तरह से लेते हैं, क्या कुछ है। मैम, 100 दिन के लिए रोड मैप बनाया गया है रेल विभाग ने यात्रियों को और भी सुविधा देने के लिए, जिसमें टिकट रिफंड है और ऐप भी बनाया जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं हम बात करने की। रेल ने 100 दिन की कार्य योजना बनाई है, उसमें चाहे फिर टिकट रिफंड हो या फिर और सारी चीज़ें हैं। क्या लग रहा है आपको, इससे फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। कम से कम ये लगता था कि पैसे नहीं मिलेंगे, वो तो टाइम से मिलेंगे जी। और जो ऐप बना रहा है उससे भी यात्रियों को सुविधा रहेगी, कई तरह की ट्रैकिंग वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेन की आवाजाही और टिकट, इन सब चीज़ों पे, और टाइमली ट्रेन आए, सीट अवेलेबिलिटी। पिछले 10 साल में आपको लगा है काफ़ी कुछ सुधार हुआ है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, रानी कमलापति स्टेशन भी बनाया गया। ये तो स्टेशन बहुत बेहतरीन है, अभी तक मध्य प्रदेश में सबसे बेहतरीन स्टेशन है ये। मैं 10 सालों में तो नहीं, लेकिन हाँ 8-9 साल से यहाँ पे हूँ, अभी तक ऐसा स्टेशन मध्य प्रदेश में नहीं है। और भी सुविधाएं मिल रही हैं? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन है, साफ़ सुथरा है। दूसरी चीज़, आने जाने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और जो नीचे से, जो आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सामान लेके जाते हैं, वो आराम से नीचे से पैदल निकल के जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं उनका कहना है कि कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं रेलवे स्टेशन पर। पिछले 8-9 साल में काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। हमारे साथ में कुछ और दर्शक है। सर, 100 दिन की कार्य योजना बनाई है रेलवे ने और सुधार करने के लिए, उसमें चाहे टिकट रिफंड हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, लोगों को सुविधाएं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। क्या लग रहा है आपको, कुछ फ़ायदा हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो रहा है, साइलेंट वर्क है बट अच्छा है। मालूम नहीं चलता आम पब्लिक को गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम हुआ है, यात्रियों को सुविधाएं भी मिल रहे हैं। और रेलवे की कोशिश भी यही रहती है कि जो यात्री हैं उनको सुगम यात्रा का, सफल जो सुरक्षित यात्रा है उसका लाभ मिल सके, जिसके लिए सारी कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं। और जो 100 दिन का प्लान बनाया है उसको भी माना जा रहा है कि मोदी के तीसरे कार्यकाल शुरू होने से लागू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जी। तो बिल्कुल जो रेल यात्री है उनके लिए कई तोहफे जो है लाने की यहाँ पर तैयारी है। और एक बार फिर से संजीव जी का हम रुख कर लेते हैं। संजीव जी, अगर आपके साथ कुछ लोग हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि इस प्लान को वो किस तरीके से देखते हैं। तो चलिए हम संजीव जी का रुख करेंगे, लेकिन इसके पहले हमारे साथ जबलपुर से एक दर्शक जुड़ गए, महेंद्र जी। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ राय आपकी इसको लेकर? मैडम, हम तो ये कहना चाहेंगे कि रेलवे के पास तो बहुत प्लान है, लेकिन ये केवल बड़े स्टेशनों तक सीमित रह गए। मध्यम और छोटे स्टेशनों का विकास अभी भी नहीं हो पा रहा है। अभी अमृत भारत स्टेशन योजना में कुछ स्टेशनों का चयन तो किया गया, लेकिन गति बहुत धीमी है। और साथ ही साथ अगर स्टेशन तो बन रहे हैं, नई बिल्डिंग, नई इमारतें बन रही हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन जो ट्रेनों की सुविधा है, यानी ट्रेनों के स्टॉपेज हैं, अभी भी उनकी कमी बनी हुई है। तो चलिए, महेंद्र जी जुड़े थे जिनका कहना है कि रेलवे को लेकर अगर देखा जाए तो अभी भी थोड़ी सी कमी वो यहाँ पर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, एसके विज जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि फॉर्मर मेंबर है रेलवे बोर्ड के। आपका भी स्वागत है विज जी। और आपसे मेरा सवाल यही होगा, जिस तरीके से हम इस रेल रोड मैप को लेकर बातें कर रहे हैं, हालांकि देखिए 4 जून के बाद इसको लाने की तैयारी है। अगर कमियों की बात की जाए, जैसा कि आपने पहले शुरुआत से आप देख रहे हैं रेलवे सुविधाओं को, तो शुरू से अगर अभी तक देखा जाए तो क्या खामियां देखते हैं, और ये जो प्लान है इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, रेलवे की एक वैसे जमशेद भाई ने काफी कुछ बता दिया है। हम दोनों इकट्ठे काम भी किए हैं जबलपुर में। तो रेलवे की लाइन कैपेसिटी के बारे में जो कमी होती थी आज से कोई 10-15 साल पहले, उसकी तरफ बहुत ज्यादा काम हुआ है कैपेसिटी बढ़ाने का। क्योंकि कैपेसिटी बढ़ेगी तो सेफ्टी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो थ्रूपुट बढ़ेगी। तो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मतलब बढ़ोतरीकरण हो रहा है, उससे इस तरफ में बहुत अच्छा ध्यान गया है। और मध्य भारत है, मध्य भारत से बड़े बड़े पॉपुलेशन सेंटर से ट्रेनें क्रिस क्रॉस करती हैं, बड़े मिनरल सेंटर से, कोयले सेंटर से ट्रेनें क्रिस क्रॉस करती हैं। तो यहाँ पर एक लाइन कैपेसिटी के कामों के बारे में, और देखिए अभी तो आप कह रहे हैं चुनावों के बाद में क्या होगा, पर ऑलरेडी मध्य प्रदेश में सारे ट्रैक्स को विद्युतीकरण कर दिया गया है, वो काम हो चुका है। और ये जो डेवलपमेंट और आपके किसी जी, माफी चाहूंगी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ शंकर जी जुड़ गए हैं, दर्शक बालाघाट से, उनका रुख कर लेते हैं। शंकर जी, ये जो रेल रोड मैप आया है, इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको लेकर? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रेल मैप जो आया है बड़ी बड़ी सिटियों में तो ठीक है, लेकिन ये छोटी सिटियों में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये जो रेल मैप है, ये यहाँ से जबलपुर से रायपुर के लिए गाड़ी नहीं, जबलपुर से बालाघाट से यहाँ नागपुर के लिए गाड़ी नहीं है। इसके लिए हम चाहते हैं कि ये जो रेल मैप है, इसमें इसका प्रावधान बालाघाट एरिया से भी होना चाहिए। तो चलिए, शंकर जी जुड़े थे और इनका कहना है कि बड़ी सिटियों में तो सुविधा है, लेकिन छोटी सिटियों की बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी कमी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच विनय ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दर्शक, उनका भी रुख कर लेते। विनय जी, आपका क्या कुछ कहना? मेरा ये कहना है मैम कि अभी जैसे जबलपुर है जी, हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। जबलपुर से मैम उधर क्या कहते हैं अपना इधर वैष्णो माता और ये अपना कठुआ, इधर आने के लिए कोई भी ट्रेन की सुविधा, एक ही ट्रेन चलती है हमारी जैसे। तो चलिए, विनय जी का कहना है कि ट्रेनों की संख्या पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ट्रेन जो एक ही चलती। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से रुक कर लेते विजय का। विजय कुछ कह रहे थे। विजय, देखिए यहाँ पर जो हमारे साथ दर्शक जुड़े, वही सवाल मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी। जो दर्शक जुड़े थे, आपने भी सुना होगा, उनका ये कहना है कि देखिए सुविधाएं तो, लेकिन ट्रेनों की संख्या की अगर बात की जाए तो उस पर यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारा देश बहुत विशाल है, बहुत काम जरूरी है, पर जो काम की प्रोग्रेस है अब वो बढ़ गई है। तो इसलिए जो है, जो ट्रेन बालाघाट से या मान लीजिए और जगह के स्टेशन के बारे में बोला गया, वो चीजें अब शीघ्र गति से होंगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा जो अलॉट किया जा रहा है, आप देखिए 15 साल पहले रेलवे का एनुअल बजट 30,000 करोड़ के करीब होता था, आज 2.5 लाख करोड़ होता है। तो इनफैक्ट चिंता ये है कि इतना पैसा जो है वो ठीक सुचारू रूप से ही खर्च हो। चलिए विजय, दोबारा आपके पास लौटूंगी। संजीव जी का जल्दी शुरू कर लेते हैं। संजीव जी, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए। अगर आपके साथ कुछ लोग हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि उनका इसको लेकर क्या कुछ कहना है। सॉरी रितु, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, तो एक बार फिर से पूछिए। संजीव जी, आपके साथ अगर कुछ लोग मौजूद हो, कुछ यात्री हो, तो उनसे इस बारे में जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। हाँ, यात्री तो काफ़ी सारे हैं रितु, मैं और भी बात करता हूँ। सर, अभी रेलवे ने 100 दिनों में बहुत सारे यात्रियों के इम्प्रूवमेंट के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें आपका रिफंड जैसे है वो 24 घंटे में होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए योजनाएं हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पूरी होगी? इसके लिए भागीरथी प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये इतना आसान कार्य नहीं है और इसके लिए
सारे सिस्टम को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जब तक उनके लिए भागीरथी प्रयास नहीं होगा तो ये केवल घोषणाएं बन के रह जाती हैं। या फिर ऐसा होता है कि 10% काम करने के बाद इसको सक्सेस दिखा दिया जाता है और बोला जाता है कि ये योजना सक्सेसफुल हो गई है, जो कि बहुत ही गलत है। और ये हम काफ़ी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं, बहुत सारी सरकारों में देखा है, इस सरकार में भी देखा है। तो मेरे हिसाब से जो घोषणाएं हो रही हैं उन पर शुद्ध अंतःकरण से भागीरथी प्रयास होना चाहिए, नहीं तो फिर ये केवल घोषणाएं बन के रह जाएंगी या केवल एक एडवर्टाइजमेंट का जरिया। जी सर, अभी सरकार का कहना है कि बस बहुत जल्द बुलेट ट्रेन भारत में चलेगी। अगर मोदी सरकार तीसरी बार आती है तो जल्दी ही बुलेट ट्रेन चलेगी, क्या लगता है आपको? नहीं, ये रेलवे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी और भारत का नाम पूरा विश्व में रहेगा। एक बहुत बड़ा भागीरथ प्रयास रहेगा हमारी सरकार का और मोदी जी इस ओर अग्रसर हैं और मैं रेलवे में होने के कारण उनको इसके लिए बधाई देता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी पिछले वर्षों में संजीव जी यहाँ पे रोकना चाहूँगी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े बैतूल से, चंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, एक्चुअली हम लोग को बैतूल से इंदौर या रायपुर जाना होता है ना, तो काफी समस्या ट्रेनें बढ़ाई जानी चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ जो दर्शक जुड़े उनका भी यही कहना है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि दर्शक हमारे साथ जितने जुड़े, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि ट्रेनों की संख्या पर यहाँ पर फोकस किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी का जल्दी से रुक कर लेते। संजीव जी, बिल्कुल, जो भी हमारे साथ यात्रीगण हैं या जो लोग जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि घोषणाएं तो बहुत सारी होती हैं और होती रहती है, लेकिन इसके लिए एक समन्वित प्रयास किया जाना चाहिए जब ये घोषणाओं को मूर्त रूप मिल सकता है। क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या बुलेट ट्रेन चलना हो या नए ऐप को लेके आना हो, ये सभी बातों से जो हमारे ये लोग संतुष्ट हैं, लेकिन वो इसी बात के लिए लगे कि रेलवे को बहुत मजबूत प्रयास किया जाना चाहिए। चलिए, रेलवे को बहुत मजबूत प्रयास यहाँ पर किए जाने चाहिए, ये कहना है। संजीव, दोबारा आपके पास लौटूंगी, जल्दी से इज़हार का रुख कर लेते हैं। इज़हार, दर्शक जो जुड़े थे उनका ये कहना है कि ट्रेनों की संख्याओं की अगर बात की जाए, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उनका भी ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो रहा है, लेकिन ट्रेनों की जो संख्या है उसमें कहीं ना कहीं कमी बनी हुई है। इज़हार, बिल्कुल निश्चित ही जो दर्शक हैं और जो आमजन हैं वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी खुश हैं, जिस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं उनसे भी काफ़ी खुश हैं और जिस तरह से रेलवे 100 दिन का रोड मैप बनाया है उसको लेकर कहीं ना कहीं उनमें खुशी है। लेकिन जो ज़्यादातर दर्शक हैं या फिर जो जनता है उनका ये भी कहना है कि जो कई स्टेशन ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहाँ के लिए रेलों की संख्या कम है, तो अब रेलवे को जो रेल है उनकी संख्याओं को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। और कई ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर अभी भी जो कई ट्रेन हैं जिनका स्टॉपेज नहीं है, वहाँ स्टॉपेज की भी ज़रूरत है। तो कुल मिला के कई सारी चीजें हैं जिनमें अभी रेलवे को सुधार करने की जरूरत है। रेलवे को सुधार करने की यहाँ पर कई चीजों में जरूरत है। दोबारा इज़हार लौटूंगी, दर्शक हमारे साथ जुड़ गए शहडोल से। ऋतु हमारे साथ जुड़ गई। ऋतु जी, बताइए। नमस्कार, मैं ऋतुपर्ण दवे बोल रहा हूँ शहडोल से। हाँ जी। हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं बताना चाहूंगा कि भारत में सबसे ज्यादा आया देने वाला हमारा बिलासपुर जोन है और सबसे ज्यादा यात्री सुविधाओं के नाम पर भी तिरस्कृत बिलासपुर जोन है। यहाँ पर आज भी आप अगर ट्रैक कर ले, गाड़ियां 5-6 घंटे तक लेट चल रही हैं और सबसे ज्यादा कैंसिलेशन भी भारत में रिकॉर्ड बनाया है बिलासपुर जोन ने। तो मेरा ये कहना है कि आप ठीक है, कोयले हमारे यहाँ कूट भरा हुआ सब कुछ है, अच्छी चीजें आप कमाइए, लेकिन यात्री सुविधाओं को तो आप देखिए। आप कहते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन के चलते, मेंटेनेंस के चलते यात्री ट्रेनें कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन आपकी मालगाड़ियां धड़ा जा रही हैं। तो ये जो विरोधाभास है या ये जो दो तरह के आचरण है रेलवे के, ये बड़े दुखदायी हैं। इससे क्या होता है, जैसे 5-6 घंटे, जैसे आज भी उत्कल जो आने वाली है दिल्ली की तरफ जाने वाली है, 5 घंटे 50 मिनट लेट चल रही है। हमारी कनेक्टिंग ट्रेन जो आगे की वो छूट जाएगी, हमको पता है। तो हम न तो बीच के रह जाएंगे, किसी तरफ के नहीं रहेंगे। तो आप कमाए तो जरूर, लेकिन यात्री सुविधाओं को भी तो ध्यान रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद एक और दर्शक का रुख कर लेते हैं। बड़ौदा से हमारे साथ दर्शक जुड़ गए। नाम जरा फिर से बताएं मुझे, नाम दर्शक का। तो बड़ौदा से हमारे साथ दर्शक रतिलाल जी जुड़े हैं। रतिलाल जी, क्या कुछ आपकी राय? हाँ मैडम, मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मार्च 2020 से कोरोना के समय जो वरिष्ठ नागरिकों को 50% किराया में रियायत दी जाती थी, उसके बारे में ये सरकार कुछ भी बोलती नहीं है।
और तब से जो बंद किया हुआ है अभी तक बंद ही है। तो लगभग 8 करोड़ वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए ये सुविधा कब फिर से चालू होगी, ये इस बारे में मुझे उनका ध्यान आकर्षित करने का था। वो 100 रोड मैप के बारे में जो भी बातें बता रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन ये कंसेशन का रिस्टोरेशन ऑफ कंसेशन का कब करने वाले हैं? अगर ये नहीं किएगा तो हम इस वक्त उनको मतदान करेंगे ही नहीं, ये मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। तो चलिए, रति जी की अपनी राय थी और कुछ खामियां थी जिनका वो जिक्र कर रहे थे और ध्यान आकर्षित उसका करना चाह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रतिलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल से सचिन जी हमारे साथ जुड़ गए। सचिन जी, आपकी क्या कुछ राय इसको लेकर? मैम, भोपाल से नहीं, मैं रीवा से बोल रहा हूँ, सचिन तिवारी। मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, बड़े बड़े शहर जो थे वो तो रेलवे से जुड़े ही थे, वो तो लाभ ले ही रहे थे, मगर छोटे जो शहर हैं, छोटे जो गांव हैं, कस्बे हैं, उसमें भी ध्यान दिया जाना चाहिए रेलवे को लेके कि यात्रियों को छोटे छोटे गांवों से बड़े शहर तक आने में बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो बड़े शहर तो पहले से ही जुड़े हुए थे मैम, ठीक है मैम। तो हमको यदि छोटे शहरों को भी यदि इसके तहत जोड़ा जाए तो शायद कि जो नीचे के तबके के लोग हैं वो भी फायदा उठा सकेंगे। तो चलिए, सचिन जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी से विजय का रुख कर लेते हैं। विजय जी, दर्शकों को आपने सुना होगा, सवाल यही है कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो डेवलपमेंट देखने को मिला है, लेकिन ज्यादातर लोगों, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना है कि कनेक्टिविटी पर यहाँ पर और काम करने की जरूरत है, छोटे गाँव से बड़े शहरों के लिए। विजय जी, विजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, विजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो चलिए, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। और हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।